तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.10 एनसीईआरटी। और देखो यार क्या एग्जाम्पल है हमारा, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो मास पूछ लिया कॉपर का कि डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, इसका मतलब कौन सा लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। और देखो फैराडे फर्स्ट लॉ के लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बता दिया है। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन एफ, दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे ना फैराडे के। तो जरा देखो वेट आपको निकालना है और इक्विवेलेंट वेट आपको नहीं पता, और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू इज चार्ज एंड द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज I into T, where I is current and T is time, upon what is F, Faraday 96500 कूलम। अब W आपको निकालना है, बोलो जरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर कितना होता है। जो देखो ध्यान से सुनो, यहां सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की बात आती है ना, तो वो इतने होशियार होते हैं कि वो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं। लेकिन आपको मॉलिक्यूलर वेट किसका लेना है, आपको उस मेटल का मॉलिक्यूलर वेट लेना है जो डिस्चार्ज हो रहा है। याद रखना, सबसे ज्यादा गलती करोगे तो किसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है, उस मेटल का जो डिस्चार्ज हो रहा है। और जरा मुझे बताओ कौन सा मेटल डिस्चार्ज हो रहा है, कॉपर डिस्चार्ज हो रहा है। एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर इज 63.5। नाउ द वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर इज, कॉपर का वैलेंसी फैक्टर क्या है, कॉपर सल्फेट को तोड़ के देख लो भाई। जैसे आप कॉपर सल्फेट को तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो जितना चार्ज आता है मेटल के ऊपर वही क्या होता है, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो वैलेंसी फैक्टर इज 2 इज इक्वल्स टू आई, आई इज करंट, करंट आपको कितना दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, और इनटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। तो कहाँ गया वो रहा 10 मिनट। तो यार देखो टाइम को हम मिनट में नहीं लिखते, टाइम को हम किस में लिखते हैं, सेकंड। तो 10 मिनट को इंटू 60 कर दिया तो क्या हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया, अपॉन 96500। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई है, और W इक्वल्स टू क्या हो गया है, W इंटू ये 2 ऊपर आ गया है, अपॉन 63.5 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 6 अपॉन 965। और अब अगर मैं W को लिखूंगा तो W इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 6 इंटू 63.5 अपॉन 2 इंटू 965। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2914। दिस इज द ग्राम, है ना, ग्राम में आएगा। तो दिस इज द आंसर। अब कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, याद रखना कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं हाथों से करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.10 एनसीईआरटी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।